सुप्रभात। मेरा नाम श्री कृष्ण सृजन है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जेवियर्स विल्थर रोड बलिया है। मैं आपके सामने महात्मा बुद्ध की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक सत्संग में जा रहे थे। उन्हें रास्ते में प्यास लगी। कुछ दूरी पे एक बरगद का पेड़ था। वह उसके नीचे विश्राम करने के लिए गए और जब विश्राम करने लगे तो अपने शिष्य से कहा, शिष्य, तुम इस पेड़ के 20 कदम दूर जाके 2 बार इस पेड़ की परिक्रमा करो। जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा वैसा ही उस शिष्य ने किया। 2 बार परिक्रमा, वृक्ष की 2 बार परिक्रमा करने के बाद वह वापस आया तो महात्मा बुद्ध पूछे, तुम्हें कहीं ठंडी हवा का महसूस हुआ? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उत्तर दिशा में ठंडी हवा आ रही थी। तो महात्मा बुद्ध बोले, तुम उसी उत्तर दिशा में सीधे चलते जाओ। शिष्य उसे उत्तर दिशा में चलते गया और कुछ दूरी पे उसे एक तालाब दिखा। लेकिन तालाब के किनारे पे कुछ स्त्रियां वस्त्र धो रही थीं। उससे पानी गंदा हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र जहाँ पे वो खड़ा था उसके किनारे पे कुछ पानी साफ भी था। लेकिन वहाँ से 2 बैलगाड़ियाँ आईं और बहुत तेज गईं तो नीचे का सब जमा हुआ मिट्टी ऊपर आ गया। वह शिष्य क्रोधित होकर वापस आ गया तो कुछ शिष्य बोले, चलो यहाँ से चलते हैं, आगे कहीं तालाब ढूंढेंगे। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं शिष्य, कुछ देर और विश्राम कर लेते हैं। शिष्यों ने वैसा ही किया। कुछ देर आराम करने के बाद महात्मा बुद्ध बोले कि शिष्य, तुम फिर जाके देखो कि तालाब का पानी साफ हुआ कि नहीं। और शिष्य फिर गया तो देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि पानी तो एकदम साफ है। वह जल्दी से अपना घड़ा निकाला और उसमें पानी भर लिया और वापस आ गया। उसने सबकी प्यास बुझाई और अपनी भी। सब सोचने लगे कि ये सब महात्मा बुद्ध की कोई चमत्कार और माया है। एक शिष्य हैरान आ गया। उसने पूछा, भगवान, आपने ऐसा कैसे किया? महात्मा बुद्ध बोले, मैंने कोई माया न चमत्कार की, ये सब आपके धैर्य की वजह से हुआ है। अगर आप धैर्य नहीं रखते तो आपकी कब तक मृत्यु हो जाती। आप जानते थे कि आगे तालाब रहता कि भी नहीं। धन्यवाद। शिक्षा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और सही समय का इंतजार करना चाहिए।